हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन के ऊपर कि फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन की जो कोर्सेज है उनके एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वैसे तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज में भी एडमिशन लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, 2024 के लिए क्या रहेगा, कब से एडमिशन आपके शुरू होंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहता है और सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी कराता है, जिसमें BA, MA, LLB मोस्टली कोर्सेज है। बट आप सभी को नहीं पता होगा, जो ऐसे स्टूडेंट जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि दिल्ली विश्वविद्यालय फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज में भी एडमिशन लेता है। फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज मतलब कि ऐसे कोर्सेज जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, जैसे आपका चाइनीज़ कोर्स, जैपनीज कोर्स, कोरियन कोर्स। अगर आप इन कोर्सेज में लैंग्वेज कोर्स में अगर कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करूँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के जो एडमिशन है उनको शुरू किया जाता है। तो अगर मैं एडमिशन की बात करूँ तो एडमिशन आपको मई से जून के बीच में देखने को मिलेंगे, और जो अलग अलग कॉलेजेस है इनमें जो एडमिशन का प्रोसीजर है मई के बाद शुरू हो जाता है, और ये जो प्रोसीजर है ये अगस्त सितंबर तक चलता रहता है। यानी कि जो जितने भी स्पेसिफिक अलग अलग सेपरेट कॉलेजेस है, जैसे दयाल सिंह कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, तो इनके अंडर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के जो एडमिशन है वो शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे सब गर्ल्स को एंट्री मिलती है, जैसे आपका IIT होगा, माता सुंदरी हो गया, भारती कॉलेज हो गया, राजधानी कॉलेज हो गया। तो इन कॉलेज में स्पेशली गर्ल्स को ही एंट्री दी जाती है, गर्ल्स को ही एडमिशन दिया जाता है। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एंट्री दी जाती है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इसके लिए सिंपल सा एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट करने आए हो तो आपका 12th क्लियर होना चाहिए। 12th पास आउट कोई भी कैंडिडेट इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है। अब आप कहोगे सर फॉरेन लैंग्वेज करने का बेनिफिट क्या है। तो देखिए कई सारी कंपनीज होती है MNC जहां पे फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज मांगे जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको फ्रेंच आती है, मान लीजिए अगर आपको जैपनीज आती है, तो वहां पे जो एक ट्रांसलेटर का जो काम होता है, जो एक वर्क होता है, एक जॉब होती है जहां पे आपको कम्युनिकेट करना होता है जैसे बिजनेस एम्प्लॉय के साथ, तो आप अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। तो इन कोर्सेज को आप कर सकते हो दिल्ली विश्वविद्यालय से, और काफी कम खर्चे में। देखिए अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी आपकी 12 पास आउट से जो कोर्सेज है वो शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर जो कोर्सेज है वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक के लिए रहते हैं। 2 साल का मैक्सिमम डिप्लोमा रहता है। अगर आप 12th की बेस पे करना चाहते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ग्रेजुएशन की बेस पे करना चाहते हो आपको डिप्लोमा भी कर सकते हो, और डिप्लोमा की बेस पे करना चाहते हो तो एडवांस डिप्लोमा आप कर सकते हो। तो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के जो एडमिशन है वो मोस्टली मैंने बता दिया मई के बाद से शुरू हो जाते हैं। अलग अलग कॉलेज में अपने नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं। जैसे ही एडमिशन शुरू होंगे हम आपको बता देंगे, जैसे कॉलेज अपने नोटिफिकेशन निकालेंगे, क्योंकि इनका जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है, इनकी हालांकि सीट्स जो होती है लिमिटेड होती है, सबको एडमिशन इसमें नहीं मिलता, सीट्स इसमें लिमिटेड होते हैं। कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो मेरिट बेस पे आपसे एडमिशन लेते हैं, मतलब उनमें जो सीट्स होती है कई 1000 सीट्स, कहीं 100 सीट्स, कहीं 50 सीट्स, तो कहीं कहीं 20 सीट्स भी रहती है, क्योंकि ये जो कोर्स है ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और, मेरिट बेसिस ज़्यादा एडमिशन होते हैं, कहीं कहीं एंट्रेंस भी होते हैं और कहीं कहीं डायरेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये तो उस कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो कॉलेज किस बिहाफ पे आपको एंट्री देगा। तो वो जो नोटिफिकेशन होता है उसके बिहाफ पे मैं बताऊंगा। फिलहाल फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए अभी आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये तभी स्टार्ट किए जाते हैं जब CBSE का रिजल्ट आ जाता है। जब CBSE का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही जो एडमिशन की प्रक्रिया है, BA BCom के साथ साथ ये फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के एडमिशन जो है वो शुरू हो जाते हैं। आप साथ में कर सकते हैं, एक स्किल कोर्स है, एक लैंग्वेज कोर्स है, एक स्पोकन कोर्स है। आप इंग्लिश के साथ साथ ये भी कर सकते हो, आप चाइनीज सीख सकते हो, जैपनीज सीख सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और, आप चाहे तो खुद भी जो दिल्ली विश्वविद्यालय की अलग अलग सेपरेट वेबसाइट है उनमें चेक कर सकते हो, अनाउंसमेंट पोर्टल पे जाके वहां नोटिफिकेशन आ जाता है बेसिकली, वरना नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा जैसे ही अलग अलग कॉलेज में शुरू होंगे। तो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज का जो प्रोसीजर मैंने बता दिया, एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे मैंने बता दिए। फीस को लेकर थोड़ा बताया था। जो फीस इसकी रहती है, वैसे जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसकी जो फीस 100 रुपए से लेकर 250 रुपए तक जाती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। मतलब एक बार हमने फीस भर दी तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो कोर्स की फीस होती है वो अलग अलग होती है, जैसे 10,000 से लेकर मैक्सिमम 20 से 25,000 तक की पूरे कोर्स की फीस होती है, जिसमें एग्जामिनेशन फीस अलग होती है, क्योंकि इसमें एग्जाम भी होते हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं।
तो मैं आप सभी से ये कहूंगा, जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज में, मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। ये थी एक शॉर्ट वीडियो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन 2024। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। इसके लिए एसओएल का स्टूडेंट प्लस बाहर के स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है और उस कॉलेज के भी एलिजिबल है जो इसमें पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।